दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और आप लोग भी अच्छे होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन प्रणाम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव की जय, हमारे गुरुदेव की जय और दादा गुरु की जय। और इस बार तो हम ज़्यादा समय बागेश्वर धाम में दिए हैं। कभी भी हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं उससे पहले हम बागेश्वर वाले बालाजी का नाम, सन्यासी बाबा का नाम सबका लेते हैं। तो इस बार बागेश्वर धाम पे हम बहुत और बार की अपेक्षा हम ज़्यादा रुके भी थे। और वीडियो भी, हाँ, मंदिर के अंदर नहीं बनाने दिया जाता है, अच्छा नहीं लगता है हमें। पर जो कुछ भी हो, मंदिर गुरुजी सबके हित के लिए ही होगा, है ना। टीवी चल रहा था ना, टीवी का साउंड पता नहीं इसमें आ रहा था कि नहीं, लेकिन हमें सुनाई दे रहा था। तो नहीं भी लिया, ये नहीं लेने दिया जाता है अंदर का। हालांकि इस बार तो मंदिर मंदिर बन रहा है, सो चारों तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा था ठीक से। मंदिर तो जो मेन मंदिर है वो तो उसका तो नाम वीडियो बना पाए ना दिखा पाए, पर कोई बात नहीं। बालाजी की कृपा होगी, हम वहाँ जाते रहेंगे, आप लोग को दिखाते रहेंगे, है ना। लेकिन बालाजी का दर्शन बस यही जो फ़ोटो लाते हैं ना उसमें होता है, वही हो सकता है। इतना अच्छा, इतना अच्छा वहाँ लगता है। जैसे हम कितने दिन आए हैं और बहुत ज़्यादा धूप था, तबीयत भी मेरा यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी, यहाँ भी गर्मी यहाँ से बहुत ज़्यादा है, तबीयत भी थोड़ा ये हो गया था। लेकिन जितना दिन रह के और ना उतना ही इच्छा होता है, वहाँ और ज़्यादा दिल लगने लगता है। तो वो इच्छा हो रहा है ना कि फिर चले जाए, फिर चले आएंगे, चले जाए। तो और हम ऐसे ही चाहते हैं कि बालाजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबको बालाजी के प्रति उतना ही प्रेम श्रद्धा सब रहे। लेकिन आजकल जो है ना, आजकल सबसे पहले तो सब बोल देंगे कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, नॉनवेज को छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज के बिना भी लोग बोलते हैं तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, हम नहीं रख पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लहसुन प्याज के बिना तो हम खा ही नहीं सकते हैं, जीने जैसे ज़िंदगी बन गई है। हाँ, अच्छा लगता है, हम भी खाते थे, बहुत खाते थे हम तो। भुंजिया जो होता है ना, भुंजिया में तो आधा प्याज, आधा जिस चीज़ का भुजिया बनाते थे उसी में आधा प्याज और आधा सब्जी काटते थे। तो हम बहुत प्याज खाते थे, सब कुछ में क्या नहीं खाते थे, लहसुन प्याज अदरक सब कुछ हम खूब खाते थे। नॉनवेज भी खाते थे। लेकिन बालाजी की कृपा हुई, वो कहते हैं ना कि बिना उनके मर्जी का कोई उनका भक्त भी नहीं बन सकता। आप में आपका कोई औकात नहीं है। जब गुरु जी चाहेंगे तब आपको अपना भक्त बना सकते हैं, अपना शिष्य बना सकते हैं। बालाजी चाहेंगे तो बालाजी जब चाहेंगे कि आप उनके भक्त बने, उनकी कृपा होगी तभी आप बन पाएंगे। उनकी कृपा होगी कि आप उनके धाम पे जाएं, तभी आप जा पाएंगे। हम तो 1 साल से, मेरा इधर 1 साल हो गया था और टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो कभी जाने से आधे घंटे पहले कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी न किसी कारण से हम चाहते थे लेकिन हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि बालाजी नहीं बुलाना चाहते थे। क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? लेकिन हाँ, हम अकेले, बहुत अकेले, शायद हम हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा 3 आदमी से तो हम कभी नहीं गए हैं। हाँ, ट्रेन से जाएँ, कार से जाएँ, किसी न किसी को ले ही चलते हैं, साथ में ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं हम लोग। किसी न किसी को सोचते हैं कि चलो चल रहे हैं तो किसी और का दर्शन हो जाएगा। तो बिना उनके तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपकी औकात नहीं है कि आप बालाजी को अपना गुरु बनाएं। जब बालाजी चाहेंगे तब आप उनको अपना गुरु बना सकती हैं, उनकी कृपा होगी तभी आप कुछ कर सकती हैं, उनका दर्शन कर सकती हैं, उनके धाम पे जा सकती हैं। और समझने के लिए प्लीज़, अगर कोई भी ये वीडियो देखे तो ये ना कहे कि ये अहंकार है, ऐसे बोल रही है, बिल्कुल नहीं। हम खुद के लिए करते हैं, हम खुद चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। ये हमने, गुरुजी बोले कि आप नहीं आए हैं, आपको बालाजी ने बुलाया है। आपको क्या लगता है आप आए हैं? बिल्कुल नहीं, बालाजी चाहे हैं तभी आप आए हैं। तो लोग जो कहते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, तो इसको बहुत लोग सौभाग्य मानते हैं कि चलो हम खा पी तो रहे हैं कम से कम। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपकी औकात नहीं जो आप वहाँ जाएं अपनी मर्ज़ी से।
हाँ, बालाजी की कृपा होगी तो आप कितना भी नॉनवेज खा रहे हैं, मतलब लहसुन प्याज खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा अगर हो जाए आप पे तो आप सब छोड़ देंगे। आपको कुछ भी नहीं, किसी चीज़ से लगाव नहीं है, खाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। हम तो शादी पार्टी किसी में भी जाते हैं भूखे आ जाते हैं, या फिर हम जहाँ जाते हैं अगर मतलब रिलेशन में है तो हम खुद बना लेते खा लेते, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं, अरे ये बन रहा है वो बन रहा है, बहुत खाए, नहीं भी खाए तो अभी लगता है बालाजी है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें बिल्कुल खाने पे ध्यान नहीं जाता है। हम भी खाते थे ये पानी पूरी बहुत खाते थे, समोसे बहुत खाते थे, सब कुछ खाते थे, लेकिन अब कहीं ध्यान नहीं जाता है, कुछ भी ध्यान नहीं जाता है। और विनती करते हैं बालाजी ऐसी कृपा हम पे बनाए रखना, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, जो कोई भी आपसे अगर जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ बालाजी आप अपनी कृपा कर दें, आप धाम पे बुलाए, उनका बुद्धि ठीक कर दे। और हाँ, तो हम अकेले कभी नहीं जाते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि बालाजी आप उसी को बुलाइए जो आपसे जुड़ा रहे, जो आपके धाम पे देखने, ट्राई करने या मेला घूमने के लिए जा रहा है, उससे फिर बुलाइए नहीं, आप उसी को बुलाइए जो आपको दिल से चाहता है, जो दिल से आपसे जुड़ना चाहता है। वरना अगर नहीं, मेला देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अच्छा ऐसा है देखने जा रहे हैं, वैसे को मत बुलाइए। और जो आपके चरण में आ जाए बालाजी, प्लीज़ बालाजी, अभी मेरे सामने उनकी तस्वीर है, आप उसे मत छूना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये नहीं है, यहाँ दुख सबको होता है, लेकिन जैसे पूजा पाठ या भगवान के ज़्यादा करीब है ना, तो उनको अगर थोड़ा कुछ दुख हुआ ना तो सबको ज़्यादा दिख जाता है, अरे वो तो इतना करती है पूजा पाठ, ऐसे वैसे साधु संत, जितना जिसे जो इच्छा होता है ना वो बोलते हैं लोग, खास करके जो खुद नहीं करते हैं, खुद तो कर नहीं सकते हैं, और दूसरों को कहेंगे कि हाँ ऐसे करती है वैसे करती है, तो हंसेंगे ही ना। जब खुद हम अच्छा नहीं करेंगे तो दूसरे को हंसेंगे ही ना। जो अच्छा आदमी होता है ना वो दूसरे में, हम ये नहीं कि समझ, मतलब फिर भी अपना, अगर किसी का बच्चा बिगड़ जाता है तो हमें गुस्सा से ज़्यादा तरस आता है उस माँ बाप पे, उस बच्चे पे, कि भगवान कैसा बुद्धि कर दिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं मेरा बच्चा सद्गुण संपन्न है, वो छोटा है, वो बच्चा है, लेकिन हाँ बालाजी से यही कहते हैं, बालाजी सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, संस्कार देना, अच्छी राह पे चलाना, अगर बुद्धि भ्रष्ट है तो उसे ठीक कर देना, उसके माँ बाप को भी ज्ञान देना। तो माँ बाप का तो काम ही है ज्ञान देना, लेकिन जो माँ बाप खुद नहीं समझते हैं वो बच्चे से, लेकिन हाँ वो देखते हैं ना माँ बाप उतना सीरियस नहीं रहते हैं बच्चे के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, उसके बच्चे अच्छे हो जाते हैं, हम ऐसा भी देखे हैं। तो अपना अपना किस्मत, बच्चे का किस्मत अच्छा होगा इसीलिए बच्चे को अच्छा लगता है, माँ बाप का जैसा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, किसी को अच्छे कहो ना तो लोग को लगता है उपदेश देती है, ज्ञान देती है, भाषण देती है, या बहुत सारे लोग तो कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, हाँ एक तो बागेश्वर धाम का जैसे ही नाम आता है ना, सबको कहते अच्छा पर्ची बनी, पर्ची मतलब सर्टिफिकेट बागेश्वर धाम आप जा रही हैं, रूल फॉलो कर रही हैं, अगर आपका पर्ची नहीं बना तो सर्टिफिकेट नहीं मिला, पास नहीं हुई ऐसा भी लोग कहते हैं, पर गुरु जी भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, पर्ची बने ना बने काम होता रहे, बस बालाजी अपनी कृपा बनाए रखे और हमारी बुद्धि भी सही रखे और हमारे घर के लोग भी, ताकि उनसे जुड़े रहे, आते जाते रहे। क्या मतलब अभी कुछ दिन हुआ है ना, इसलिए कोई बात बोले, कहीं कुछ देखे वहाँ कहीं, और इस बार तो मत पूछो, दिल इतने अच्छे से ज़्यादा दिन रुके, इतने अच्छे से, इतने करीब से गुरु जी का और इतने अच्छे से बालाजी का दर्शन हुआ ना कि बहुत मन प्रसन्न हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो हम तो पर्सनली, हाँ मेरे जैसे मेरे रिलेशन में है तो हम लोग को, हम अगर कोई अपना कुछ कहता है तो मेरे पास तो 100 बात का एक ही जवाब है कि बस भगवान के शरण में जाओ, किसी का बुरा नहीं चाहो। हाँ ये है कि मेरे साथ पर्सनली हम अपना करते हैं, हमें जो मेरी तरफ प्रेम का, भाव का, श्रद्धा का, किसी चीज़ का एक कदम बढ़ाता है ना तो हम 2
कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि नहीं, वो हमें जो अगर हम हमारी तरफ एक पैर पीछे करता है ना हमारी तरफ से, तो हम 2 पैर पीछे कर लेते हैं। क्योंकि वैसे फिर भी नेचर ऐसा है ना कि किसी को दुख में देखते हैं ना, किसी का दुख में सुनते हैं ना। ऐसा भी होता है कि जिसे ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, उसका भी कोई बात सुनते हैं तो जो बताया जाता है, अरे मेरे ऐसे वैसे, उससे पूछते हैं हाँ वो जो बोल रही थी उसका क्या हुआ, उसको ऐसे कर दो ना। अगर किचन में काम कर रहे हैं, सुने हैं ना जो बताए कि ऐसे मेरे बगल मेरे रिलेटिव ऐसे कुछ है, कुछ उनके साथ बुरा हुआ हो कोई बात, तो हमें अच्छा उसे ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। तो याद आएगा तो फ़ोन ला के बोलेंगे कि हाँ बोलो ना, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। मेरा हम किसी का दुख सुनते हैं तो हमें लगता है कि जी जान से मैं मतलब जी जान से हम सपोर्ट कर दें, जैसे भी हो उसका सपोर्ट कर दें। हस्बैंड से भी कहते हैं अभी कोई बात नहीं, अभी सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, अभी सिर्फ मदद कर दे। मेरा बालाजी करेंगे, बहुत बार बालाजी ने ऐसा किया है मेरे साथ बहुत। मेरा तो खैर मेरा इस धरती पे इतनी उम्र में, हाँ कुछ लोग ने सपोर्ट किया है मेरे बुरे वक्त में, और हम उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। और हम बार बार चर्चा भी करते हैं, अपने हस्बैंड से भी करते हैं। लेकिन हम और जो नहीं किए हैं और अच्छे रहते हैं, गुरु जी भी बोले हैं आप अच्छे रहिएगा ना तो 1000 जो बने रहते हैं ना उनके 1000 दोस्त हो जाते हैं। जैसे ही बिगड़ते हैं ना तो अपनों के पास नंबर नहीं होता है, अपनों को अपना का याद नहीं आता है, नंबर ही नहीं होता है बात करने के लिए, हाल चाल कौन पूछेगा। और वही देखिए जब आप सही होंगे ना तो बहुत सारे लोग हाल चाल पूछने इधर उधर करने के लिए बहुत लोग हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, आदत से लाचार है, गुस्सा तो आ जाता है, बोल भी देते हैं कि नहीं, हम तो बोल देते हैं। मेरे हस्बैंड है ना, वो जिसके सामने बैठ जाएंगे ना उनके साथ जो बुरा भी करता है ना वो भूल जाते हैं। हम कर दे उसका बुरा तो हम नहीं करते हैं, भला होने लायक रहता है वो भी कर देते हैं भगवान के ऊपर छोड़ करके। लेकिन सामने वाला जो मेरे साथ करता है ना उसको हम दिल और दिमाग दोनों में बैठाए रखते हैं और हस्बैंड को बोलते हैं कि याद जरूर रखिए कि किसने किस समय कैसा किया है। कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। आप अच्छे हैं तभी तक अगल बगल रिलेटिव सब अपने हैं, खास घर के लोग अपने हैं। जैसे ही आपका समय डगमगाएगा ना कोई आपका नहीं है। जब मुसीबत आता है तभी सही लोगों का पहचान हो पाता है, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। और बालाजी किसी के साथ होना नहीं चाहिए, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ था और हम भी देख चुके हैं कौन अपने हैं कौन पराए हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करते हैं अपनी तरफ से। पूछने की मेरे साथ ये नहीं कि इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग में रहता है ये आदमी मेरे मौके पे काम नहीं आए थे, इतना तो कहते हैं मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं। लेकिन आदमी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं ना, मेरे हस्बैंड नहीं पहचान पाते, आदमी को पहचानिए। चलिए जो बुरा किया आपके साथ उसका भी बालाजी देखिए, जो अच्छा किया उसका भी बालाजी देखिए। नहीं हो पाता है, हमें गुस्सा आता है, हम बोल देते हैं, अपने घर में चर्चा करते हैं, फिर भी किसी को मुसीबत में देख करके ना मेरा अंदर से जो दिल है ना वो पिघल जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। अच्छा छोड़ो ये किया तो किया, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं। भगवान देखेंगे मेरा, उन्हीं के ऊपर छोड़ करके और मदद कर देते हैं। इसमें बात करते करते ना मेरा दिमाग कहीं और न चला इसीलिए अभी जी के साथ बार बार प्लीज़ आप लोग देखो, कमेंट करो, जिसे मेरा कोई भी बात अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिख दो, बुरा लगा वो भी कमेंट में लिखो। और बहुत लोग तो बोलते हैं कि फुल वॉच किया है, अगर फुल वॉच किए हैं तो कमेंट में सवाल और जवाब, या तो सवाल करना या तो जवाब करना। चलिए।